जादुई जग। एक दयालपुर नाम का गांव था। उस गांव में हर साल एक समारोह हुआ करता था। उस समारोह में गांव के सभी लोग हिस्सा लिया करते थे। सभी लोगों को अलग अलग काम दिया जाता था और जब वो लोग वो काम पूरा कर लेते थे तो सरपंच जी उस काम को देखा करते थे। अगर उन्हें उस व्यक्ति का काम अच्छा लगता था तो उसे पुरस्कार दिया जाता था। पुरस्कार भी जीते हुए व्यक्ति को खुद ही चुनना होता था। ढेर सारे पुरस्कार को डिब्बे में बंद कर दिया जाता था और जमीन पर बिखेर दिया जाता था। जो व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर लेता था और सरपंच जी को भी उसका काम पसंद आ जाता था, उसे विजेता बना दिया जाता था। पुरस्कार पाने के लालच में सभी लोग उसमें हिस्सा लेते थे। मनोरंजन भी हो जाया करता था और पुरस्कार भी मिल जाया करता था। सारे गांव वाले इसी समारोह का इंतजार किया करते थे। उसी गांव में एक बिल्लू नाम का व्यक्ति भी रहा करता था। सारे गांव वाले बिल्लू को बहुत चिढ़ाया करते थे क्योंकि आज तक कभी भी बिल्लू ने कोई प्रतियोगिता नहीं जीती थी। एक दिन बच्चा यादव के घर सभी ने बैठक लगाई। बच्चा यादव ने कहा, क्यों बिल्लू, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? फिर बिल्लू कहता है, अब मैं क्या बोलूं, आप ही लोग जानो। फिर बच्चा यादव कहता है, अरे नहीं, तुम कैसे बात कर रहे हो? आज तक कभी ना जीतने का रिकॉर्ड तो तुम्ही ने बनाया है। बिल्लू ये सुनकर उदास हो गया। फिर बच्चा यादव ने कहा, अरे बिल्लू, उदास क्यों हो रहे हो? इस बार तो तुम जीत कर दिखा ही दो। इतना कहकर बच्चा यादव जोर जोर से हंसने लगा। साथ में बैठे लोग भी हंसने लगे। बिल्लू मन ही मन सोच रहा था, अगर इस बार नहीं जीता तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी करके इस बार तो जीतना ही पड़ेगा। बिल्लू समारोह शुरू होने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद ही पूरे गांव में ऐलान करवा दिया गया कि आज से 2 दिन बाद ही गांव का प्रमुख समारोह शुरू होने वाला है। जिसे भी भाग लेना है वो अपना नाम जल्दी से जल्दी लिखवा ले। बिल्लू ने भी ये सुना। ये सुनते ही बिल्लू अपना नाम लिखवाने चला गया। बिल्लू अपना नाम लिखवाने के बाद घर आ गया और घर जाकर उसने खूब कसरत की। इस बार उसने पूरी जान लगा दी। वो प्रतियोगिता में जीतना चाहता था। समारोह वाला दिन आया। बिल्लू समय पर पहुंच गया। प्रतियोगिता शुरू करवा दी गई। राजा ने आदेश दिया कि सामने रखी 10 ईंटों को जो सबसे पहले उठाकर उनके पास ले जाएगा वही विजेता होगा। सबने पूरी जान लगा दी। बिल्लू ने भी हार नहीं मानी। उसने भी ईंटें राजा तक पहुंचा दी। ऐसे करके राजा ने सभी को कई प्रकार के कार्य दिए। अंत में परिणाम घोषित करने का वक्त आया। राजा ने कहा, मुझे ये बताते हुए बहुत हैरानी हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है, इस प्रतियोगिता का विजेता बिल्लू है। बिल्लू ये सुनकर बहुत खुश हो गया। पूरे गांव सिर्फ बिल्लू का मुंह ही देख रहे थे। आखिर बिल्लू कैसे जीत गया? बिल्लू को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्लू बस इनाम के बारे में सोच रहा था। पिछली बार जो विजेता बना था उसे सोने के सिक्के मिले थे। बिल्लू भी यही सोच रहा था। तभी राजा ने सारे इनाम के डिब्बे को एक साथ नीचे रखा। राजा बोले, बिल्लू, इनमें से कोई एक इनाम चुन लो। बिल्लू ने खुशी खुशी एक डब्बा उठा लिया और तुरंत सबके सामने उस डब्बे को खोला। उस डब्बे में से एक जग निकला। ये देखकर बिल्लू दुखी हो गया। उसे तो सोने के सिक्के चाहिए थी और उसे एक मामूली सी जग मिली। बिल्लू तुरंत वहां से अपने घर आ गया। बिल्लू ने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत की लेकिन मुझे मिला क्या? ये मामूली सा जग? भला ये भी कोई बात हुई? बिल्लू उदास घर में बैठा हुआ था। तभी बाहर से आवाज आई,
बेटा, घर पर ही हो क्या? बिल्लू बाहर आया। बिल्लू ने कहा, हाँ, मैं घर पर ही हूँ। बोलिए, क्या बात है? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? फिर बिल्लू ने कहा, हाँ, रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। बिल्लू घर के अंदर गया। सामने वही जग रखा हुआ था तो बिल्लू ने उसी में पानी ले लिया और बाहर आ गया। बिल्लू ने कहा, ये लीजिए। पानी पीने के बाद वो व्यक्ति बोला, अच्छा बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बिल्लू ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं किसी कारण थोड़ा परेशान था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। बिल्लू ने उस जग को लेकर घर में रख दिया, फिर सोने के लिए चला गया। जब वो उठा तब उसने जग में पानी भरा। जैसे ही वो पानी पीने लगा तभी उसने देखा वो पानी सोने के सिक्के में बदल चुका था। बिल्लू यह देखकर बहुत खुश हो गया। वो सोचा, मैं तो बेकार में ही इस जग की बुराई कर रहा था, ये जग तो जादुई जग है, इसमें पानी डालो तो सोना बन जाता है। वाह, क्या बात है, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाला। इसे मैंने हासिल किया है, वो भी बहुत मेहनत करके। बिल्लू ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। बिल्लू को ये पता नहीं था कि ये सब उसी व्यक्ति का जादुई कमाल था जिसे बिल्लू ने उस जग से पानी पिलाया था। वो आदमी के रूप में एक फरिश्ता था। बिल्लू ने उस प्यासे आदमी का प्यास बुझाया। बिल्लू का यही उदारता देखकर उस फरिश्ते ने उस मामूली सी जग को जादुई जग में बदल दिया। इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। उस दिन के बाद से बिल्लू को कभी भी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ता था और ना ही उसे कभी पैसों की कमी महसूस होती थी। अब जब भी वो उसमें पानी डाला करता था तब वो पानी सोना बन जाया करता था। बिल्लू उस जग को पाकर खुशी खुशी जिंदगी जीने लगा।